कृष्णामुपाश्रितुमस्य सजमिव नाम बलिं तनवै त्वरितं वितरे देशा तत्साहित्यादिजामुदम्। तो विचार पूर्व पाठ में किए थे हम। अ के पर में अ रहने से दशावतार एकात्मक मिलित्व त्रिविक्रम सूत्र लगेगा। अ के पर में ई रहने से इद्वय अद्वय मिद्दे ए ये सूत्र लगेगा। अद्वय के पर में उद्वय रहने पर उद्वय ओ लगेगा। अद्वय के पर में ऋद्वय रहने से ऋद्वय और लगेगा। अद्वय के पर में ऋद्वय रहने से ऋद्वय अल लगेगा। यहाँ तक हमने विचार किए थे। और सूत्रों में कैसे अनुवृत्ति करके लाया जाता है, किस पद छूट जाने पर क्या सूत्र, किस पद का, किस कब कार्य का, कभी कार्य का, कभी निमित्त का जो प्रयोजन है, उसी के अनुसार हमें अनुवृत्ति करके लाते हैं और सूत्र की अर्थ करते हुए आगे विचार करते हैं। अब सूत्र आके कह रहा है पुनरद्वय संधौ आंगादेश परनिमित्तवद वक्तव्य। तो ये सूत्र कहता है अद्वय के साथ पुनः संधि हो, एक बार अ और ई मिलकर के अद्वय में दे ए सूत्र लग जाए, पुनः और आम के साथ संधि हो, तब क्या होगा? बोले परनिमित्त पर में जो ई ए ओ आदि जो कुछ होगा उस तद्वत हो जाएगा। अब देखिए क्या किया इन्होंने, बोले ये जो अपना अद्वय संधि है, ये अद्वय संधि जो पूर्व में होगा वो किसके साथ संधि होना चाहिए? बोले आंग आदेश के साथ। आंग आदेश हुआ हो, वो आंग के साथ संधि हुआ हो, उसके बाद में यदि पुनः और आम के साथ संधि हो तब जाके परनिमित्तवत होगा, नहीं तो नहीं होगा। यही कह रहे हैं। ये आपने कहा ये सूत्र किस प्रकार सूत्र है? बोले ये अतिदेश सूत्र है। आदेश को अतिक्रमण करके जो कार्य होता है उसको अतिदेश सूत्र कहा जाता है। बोले अतिदेश क्या है? बोले अन्य तुल्यत्व विधानम अतिदेश, दूसरे की जैसे हो जाना। तुलना मतलब बराबर। पूर्व पर में जो ए ओ आदि पढ़ा है तद्वत हो जाना ही क्या है? तुल्यत्व विधान है। और अत्र आरामस्य, ये जो आंगादेश का आराम है वो ङित्वम क्रिया योगे इति वक्ष्यते। आंगत्वम ङित्वम इस करके आगे सूत्र आएगा क्या उरामांता नाम सूत्र में, वहां जाकर के ये इस अदर्थे क्रिया जोगे इस वृत्ति में कारिका में हम इसकी आंगादेश क्या है उसके विचार करेंगे। अब हम विचार करते हैं आंग का आ और ई। आंग का आ और ई का ई मिलकर के क्या हो गया? आ और ई मिलकर के अद्वय में दे ए हो गया, ए ही बन गया। पुनः हम कृष्ण के साथ ए ही का जब संधि करने जाएंगे तो ए ही का जो ए पड़ा है पर निमित्त में वही हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? कृष्ण योग ए ही कृष्ण ही। नहीं तो सूत्र प्राप्त था ए द्वे ऐ, किंतु परनिमित्त होने के कारण कृष्ण जोग ए ही कृष्ण ही। ऐसे ही आंग का आ और ऊढ़ा ओढ़ा, ओ हो गया उद्वय ओ, ओढ़ा हो गया। कृष्ण जोग ओढ़ा कृष्ण ओढ़ा परनिमित्तवत हो गया। आजुक्त रिद्धि अर्धि, कृष्ण युक्त अर्धि कृष्ण अर्धि, जबकि कृष्ण में भी अ है, अर्धि में अ है। दशावतार एकात्म के मिलित त्रिविक्रम सूत्र प्राप्त था, लेकिन उसको बाध करते हुए कृष्ण अर्धि हो गया। आजुक्त लृकारायते अलकारायते, कृष्ण युक्त अलकारायते कृष्णलकारायते हुआ, क्योंकि कृष्णल अद्वय में दशावतार एकात्म मिलित सूत्र प्राप्त था, लेकिन वह नहीं लग करके यहाँ दिया है यमुना युक्त अलकारायते यमुना अलकारायते। क्या हो गया? जो परनिमित्त में अ था तो अ ही हो गया, नहीं तो यमुनाल कारयते होना चाहिए था। दस्तावत आ और मिलके आ ही हो जाना चाहिए था, लेकिन परनिमित्त होने के कारण त्रिविक्रम का भी वामन हो गया। यह इसका
विधान है, केवल आंगादेश के लिए है। यदि आंगादेश नहीं है तब तो ये सूत्र नहीं लग पाएगा। अभी उसी क्रम को चल रहे सूत्र क्रम को ए द्वे अई, तो ए द्वे अई में वही प्रकार क्या है, अद्वयम और मिलित्व को हम अनुवृत्ति करके लाएंगे, तो अद्वयम अद्वयम ए द्वे मिलित्वा अई, वृत्ति बन जाएगा ऐराम परे सती अई क्या है ए अई इति द्वे परे सती अरामेण सह अद्वयेन सह ऐराम मिलित्वा ऐरामो भवति, इस प्रकार की वृत्ति बन जाएगी। वही दे दिया अ इति द्वयम ए इति द्वे परे मिलित्वा ऐराम भवति, तो ऐराम हो जाएगा। तो क्या है, कृष्ण जो एकनाथ कृष्ण एकनाथ कृष्ण जो तो ऐश्वर्यम कृष्ण ऐश्वर्यम, ऐ हो गया दोनों मिलकर के। सरल है, कोई कठिन नहीं है। अब कह रहे हैं स्वादी रे ऋणोश्च तथा, बोले स्वादि मतलब स्व की उत्तर में स्वात ईर और इरिणी, तो ईर और इरिणी पर में होने पर केवल स्व की पर में और किसी की पर में होने से नहीं होगा, स्व के पर में केवल ईर और इरिणी होने पर होगा। तो क्या कर दिया, स्वयुक्त ईरम स्वैरम, स्वयुक्त ईरी स्वैरी, स्वयुक्त इरिणी स्वैरिणी। अब सूत्र में कहा था तो क्या है, ईर और इरिणी मतलब ईरम और इरिणी, तो पुलिंग और क्या है स्वैरम, हाँ पुलिंग और नपुंसक लिंग की बात तो सूत्र में कहा, लेकिन स्त्रीलिंग की बात नहीं कहा था, जो स्वैरी बना है। तो कह रहे हैं नामना ग्रहणे लिंग विशिष्ट का भी ग्रहणम इति न्यायात, न्याय है यदि किसी का नाम ग्रहण करते हो तो उसका जो लिंग है तीनों लिंग में होने वाला उसको भी ग्रहण करना चाहिए। तो ईरो शब्द जो है तीनों लिंग में चलता है, इसलिए पुल्लिंग और नपुंसक लिंग तो आप स्वीकार कर लिया, लेकिन पुल्लिंग में भी मिलता है, इसलिए पुल्लिंग को भी स्वीकार करना चाहिए। इस न्याय से हम सोई क्या है, ईरम ईरी और इरिणी, ईरम हो गया पुल्लिंग और ईरम हो गया ईरी हो गया स्त्रीलिंग और इरिणी हो गया नपुंसक लिंग। तो पुरुषोत्तम लिंग, लक्ष्मी लिंग और ब्रह्मलिंग तीनों लिंग में इसका प्रयोग है, इसलिए दो लिंग को देने के कारण अन्य लिंग को स्वतः ही ग्रहण कर लेना चाहिए। ग्रहण करने के लिए नाम न ग्रहणे लिंग विशिष्टाभिग्रहणम इस न्याय को लगाना आवश्यक है। अब कह रहे ओ द्वे औ, वही पूर्व जैसा ही अ के पर में ओ रहने से औ हो जाएगा, यही उसकी वृत्ति है। तो क्या लिखेंगे वृत्ति में, बोले औरा में परे सती और अद्वयन सह ओ औ इति द्वे परे मिलित्वा औरामो भवति, कृष्णयुक्तो ओदनम कृष्णोदनम कृष्णयुक्तो उन्नत्यम कृष्णोन्नत्यम, इस प्रकार की रूप सिद्धि होगी। आगे कह रहे हैं प्रादुढुश्च तथा, बोले प्र के पर में ऊढ़ और ऊढ़ी होने पर तथा मतलब द्वे औ हो जाएगा, जबकि अ और उ मिलकर के ओ होना चाहिए, लेकिन तथा करके औ हो जाएगा। तो प्रौढ़ प्रौढ़ प्रौढ़ी प्रौढ़ी, बोले उहमिति कैचित पठंती, क्योंकि ये जो ऊढ़ है उह वितर के धातु से ऊढ़ बनता है, ऊढ़ ऊढ़ी दोनों उह वितर के धातु से बनता है, इसलिए जब धातु का ग्रहण रूप को ग्रहण किया तो धातु को भी ग्रहण कर लेना चाहिए। बोले ऐसा किसी किसी का मत है, सबका मत नहीं है। बोले नेह प्रौढ़वान, बोले प्रौढ़वान, प्रौढ़वान भी क्या होता है, बोले जो प्रौढ़ वाला है, प्रौढ़ और प्रौढ़ वाला इन दोनों में अंतर है, तो प्रौढ़ वाला होने से तो दूसरा भिन्न व्यक्ति हो गया, इसलिए वहां पर भी नहीं होगा। कह रहे उसको भी ग्रहण करना चाहिए, बोले अर्थवत ग्रहणे अनर्थकस्य न ग्रहणम, अर्थवान को ग्रहण करने से अनर्थ को ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो ऊढ़ हो गया अर्थ वाला और ऊढ़ वाला ऊढ़वान ये दूसरे हो जाता है, इसलिए दूसरा होने से अर्थ अनर्थ को ग्रहण नहीं करना चाहिए। इस न्याय से
प्रौढ़वान को ग्रहण नहीं किया है। ठीक है, तो आगे प्रकरण बदलता है जो कि इद्योमेवेश्वर से। अब तक हम विचार कर रहे थे अ आ के पर में ई उ ऊ री लिल री ए ऐ ओ होने पर क्या क्या होता है विचार किए। अब हम विचार करेंगे ई के पर में सर्वेश्वर, ऊ के पर में सर्वेश्वर, री के पर में सर्वेश्वर, लिल के पर में सर्वेश्वर, ए ऐ ओ के पर में सर्वेश्वर रहने से क्या कार्य होगा, इसको हम अगले पाठ से विचार करेंगे। अगले पाठ कल। आज इतना रखते हैं। आज मैं कुछ साधन भेजूंगा व्हाट्सएप में, सब लोग साधन करिएगा। जितना लिखेंगे, सूत्रों को विचार करेंगे, उतना ही आप लोगों के लिए लाभदायक है। यदि कोई पढ़ के ऐसे रख देता है, कोई मतलब नहीं। ठीक, किसी कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं।